नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश की शान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज बात करने वाले हैं भाव भविष्य की कि प्याज का भाव और आगे कहां तक जा सकता है, क्योंकि हमने पिछली भी जो साप्ताहिक समीक्षा या प्याज भाव की भविष्यवाणियां डाली हैं वह काफ़ी सटीक साबित हुई हैं। और पिछली जो हमने भविष्यवाणी की थी या प्याज का भाव भविष्य का वीडियो डाला था उसमें हमने कहा था कि आगे जाकर अगर आवकें सामान्य रहती हैं, आवक अगर कम पड़ती हैं तो भाव में 4 से 5 रुपए का उछाल जरूर आएगा, और आवकें एकदम से ज़्यादा कम होती हैं तो 7 से 8 रुपए तक का भी उछाल आ सकता है। और ऐसा ही अभी होता हुआ दिख रहा है। आप हमारी पिछली रिपोर्ट चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाकर देख सकते हो। और जिन किसान भाइयों ने हमारी रिपोर्ट कर देखकर प्याज को रोका है वह आज फायदा ही महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि हमने लगातार कहा है कि आप घबरा कर एक साथ पूरा माल ना बेचें, धीरे धीरे माल को बेचते रहें, पूरा माल रोक कर भी ना रखें और पूरा माल एक साथ बेचे भी नहीं। और धीरे धीरे करके जिन किसान भाइयों ने माल बेचा है उन्होंने पहले की तेजी का भी लाभ लिया है और अभी इस वाली तेजी का लाभ भी उनको अभी मिलने वाला है या मिल रहा है। तो आज उन किसान भाइयों के मन में अभी और सवाल है कि क्या आगे जाकर प्याज और तेज हो सकता है, इस तेजी के पीछे क्या कारण है, आगे भाव कहां तक जा सकता है, क्या 50 रुपए हो जाएगा। ऐसे काफी सारे सवाल आ रहे हैं कि अभी प्याज इस तेजी में कितना निकालना चाहिए या रोक कर रखना चाहिए, सारा बेच देना चाहिए। तो पूरी समीक्षा करने वाले हैं, यह तेजी कहां तक जाकर रुकेगी, आपको क्या निर्णय लेना है, माल को बेचना है, रोकना है, कितना बेचना है, इस तेजी के पीछे क्या कारण है, कौन कौन से ऐसे कारण बने जो तेजी को एकदम से लाए, उसकी पूरी समीक्षा करने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां खेती से संबंधित और किसानों से जुड़ी सभी जानकारियां जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दें, जिससे हम जो भी जानकारी के वीडियो डालेंगे वह बिना देरी के तुरंत आप तक पहुंच जाएंगे। तो आइए बिना देरी के जानकारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अभी की प्याज आवकों की, तो आवकें काफी ज्यादा कम हो चुकी हैं। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो कुछ किसान भाइयों के पास ही अभी माल पड़ा हुआ है, बाकी छोटे किसान हैं, मध्यम किसान हैं, उन्होंने माल बेचकर फ्री हो चुके हैं, या किसी मध्यम किसान के पास पड़ा भी होगा तो एक एक दो दो ट्राली तीन तीन ट्राली माल ही अभी पड़ा है, इसलिए आवकें प्रभावित हुई हैं। उसके बाद आवक कम होने का दूसरा कारण है किसान भाई अभी रबी सीजन की बुआई, खेत की हकाई और जो अपने खेत का कृषि कार्य रबी सीजन की होती है उसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उस वजह से भी अभी आवकें काफी ज्यादा कम आ रही हैं। तो आवकें कम होने के ये दो कारण हैं। अब बड़े किसान भाई हैं उनके पास अभी माल पड़ा हुआ भी है, ऐसा नहीं है कि माल एकदम से खत्म हो जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लंबे क्षेत्र में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्याज की खेती की जाती है। तो उनकी जो आवकें हैं वह कृषि कार्य के कारण भी कम हुई है और किसानों की संख्या कम हो चुकी है, क्योंकि छोटे और मध्यम किसान प्याज को बेचकर फ्री हो चुके हैं। ओके, अभी इंदौर मंडी में अगर बात करें तो 80,000 कट्टों तक की आवकें रहती हैं वहां पर सामान्य स्थिति में, पर अभी आवक आधी से भी कम हो चुकी है और 35 से 40 हजार पर आ चुकी है। रतलाम मंडी में 800 से 1000 वाहन लगभग सामान्य स्थिति में रहते हैं, पर अभी 300 से 400 वाहन ही आ रहे हैं। और भी दूसरी मंडियों की बात करें, सभी शाजापुर, बदनावर, सभी मंडियों की, उज्जैन मंडी, तो सभी मंडियों में आवक आधी से भी कम रह गई है, यानी 100% आवक की कैपेसिटी मंडी की है तो वहां पर 40% ही आवकें आ रही हैं। आवकें कम क्यों आ रही हैं उसकी जानकारी भी हमने आपको कारण सहित बता दी है। अब बात करें दिल्ली मंडी की, तो दिल्ली मंडी में आवकें अभी भी उतनी ही आ रही हैं। उसके पीछे के कारण की बात करें तो क्योंकि वहां पर नाफेड और एनसीसीएफ का माल बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहा है, यानी कि पूरी मंडी में 25% माल नाफेड और एनसीसीएफ का है, इसलिए वहां पर आवकें प्रभावित नहीं हुई हैं। तो आवकें सामान्य हुई हैं, आवकें सामान्य हैं, उसी वजह से भाव में तेजी देखने को मिल रही है। अब अगर भाव की बात करें क्वालिटी अनुसार प्रोडक्शन मंडियों की, तो जो महाराष्ट्र में है वहां पर सुपर प्याज 3500 से 4000 रुपए बिक रहा है, और जो एवरेज क्वालिटी का माल है वो 3200 से 3500 रुपए बिक रहा है। एवरेज से हल्का जो गोल्टा गोल्टी साइज और हल्की क्वालिटी का माल है वो 2500 से 3000 बिक रहा है। उसी प्रकार अगर मध्य प्रदेश की प्रोडक्शन मंडियों की बात करें, जिसमें इंदौर, रतलाम, बदनावर, शाजापुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच सभी मंडी आ जाती हैं, यहाँ पर अगर बात करें तो ऊपर में 3300 साढ़े 3300 रुपए तक सुपर वीआईपी प्याज बिक रहा है, और अगर सुपर प्याज की बात करें तो 3000 से 3200 रुपए बिक रहा है। अगर एवरेज और सुपर मिक्स माल की बात करें तो 2800 से 3000 रुपए बिक रहा है। एवरेज से हल्की क्वालिटी का माल 2500 से 2800 बिक रहा है। गोल्टा गोल्टी 2200 से 2500 बिक रहा है, और हल्की क्वालिटी की गोल्टी छाटन माल 1800 से 2100 रुपए तक मध्य प्रदेश में अभी बिक रहा है। ये बात हो गई आवकों की, आवकें कम होने की, और अभी भाव वर्तमान में
कहाँ कहाँ किस स्थिति, किस क्वालिटी का, किस वैरायटी का माल कहाँ तक बिक रहा है उसकी बात के बाद बात करें तेजी की कि अभी कितनी तेजी आई है, क्योंकि कोई 20 रुपए बता रहा है, कोई 10 रुपए बता रहा है, कोई 15 रुपए बता रहा है, कोई 5 रुपए बता रहा है। पर किसान साथियों, हमने मंडी में जाकर पूरा एनालिसिस किया है तो जो तेजी एकदम से बनी है वह लगभग 7 से 8 रुपए की है। क्योंकि हमने किसान भाइयों से चर्चा की कि आप पिछले दिनों माल लेकर आए थे तो क्या भाव बिका था, अभी क्या भाव बिक रहा है। तो ऐसे हमने सैकड़ों किसान भाइयों से बात की तो सभी का निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि पिछले सप्ताह जो माल बेचा था उससे अभी लगभग 7 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए का अंतर आ रहा है। यानी कि 6 रुपए से 8 रुपए की पक्की तेजी है। बाकी कुछ मालों में एक दो ट्राली मंडी में भाव छापने के लिए ऊपर भी ले लेते हैं तो उससे कोई तेजी नहीं मानी जाती है। अभी ऊपर में प्याज 3,3200 रुपए मध्य प्रदेश में बिक रहा है। बाकी किसी मंडी में व्यापारी कोई लोट एक दो लोट 3400-3500 ले ले तो वो पक्के बाजार अभी नहीं है। जो तेजी बनी है वह लगभग 6 से 8 रुपए की है। जो माल 2300-2400 बिक रहा था वह 3,3200 रुपए बिकने लगा है। यानी कि 6 से 8 रुपए की अभी तेजी है। ये तो बात हो गई आवक, भाव और तेजी की कितनी तेजी हुई है। अब इस तेजी के पीछे कारण क्या है, किसान भाइयों के दिल में वही है कि यह कोई फर्जी तेजी तो नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है। तो किसान साथियों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आवक प्रभावित हुई है। जिस मंडी में आवक कम हुई है, जिस मंडी में वहां पर भाव में तेजी देखने को मिली है। जिस मंडी में आवक सामान्य है, कमी नहीं हुई है, आवक कम नहीं हुई है, उस मंडी में बाजार सामान्य ही देखने को मिला है। जैसे कि प्रोडक्शन मंडी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और सभी उत्पादक राज्यों की जो प्रोडक्शन मंडियां होती हैं उनमें आवकें कम हुई है तो वहां पर भाव बढ़ा है। जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में आवक 105 गाड़ी की रहती है और वही अभी 100 गाड़ी की आवक वहां पर चल रही है तो वहां पर कोई भी भाव में ज्यादा सुधार देखने को नहीं मिला है। 1-2 रुपए किलो का ही सुधार देखने को मिला है। उसके पीछे कारण है आवक वहां पर सामान्य है, कमी नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि एनसीसीएफ और नाफेड वहां पर प्याज बेचने में लगा है। वजह से वहां पर भाव बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं सामान्य भाव में। बाकी जगहों पर आवक कम हुई है इसलिए भाव बढ़ रहे हैं। आवक कम होने के पीछे कौन कौन से कारण है अभी उसकी बात करें। तेजी को एकदम से लाने में कौन कौन से कारण हावी हुए हैं उसकी अगर बात करें तो किसान साथियों, आवक कम होने के दो हमने कारण पहले ही बता दिए हैं कि छोटे और मध्यम किसानों के पास प्याज अब कम मात्रा में बचा है या बिल्कुल नहीं बचा है। उसके कारण किसानों की संख्या मंडी में कम हो गई है। बड़े किसान हैं उनके पास ही माल बचा है तो वह धीरे धीरे बेच रहे हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है साउथ की फसल की हमने पिछले दिनों रिपोर्ट दी थी आपको कि साउथ में माल जो है आधा ही निकलेगा, बुआई भी आधी हुई है। उसकी वजह से वहां पर जो शॉर्टेज बनी हुई है इसलिए जो तेजी बनी है, क्योंकि साउथ का माल काफी जगहों पर जाता है, बांग्लादेश भी निर्यात होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में माल वहां पर साउथ का पहुंचता है। जो कि इस वर्ष माल वहां पर बुआई भी कम हुई है, उत्पादन भी कम आया है। उसकी वजह से इन राज्यों में वहां का माल जो नया माल अभी निकलता है वो नहीं पहुंच पाया। उसकी वजह से वहां पर जो देसी माल हमारा स्टॉक वाला होता है उसकी डिमांड जबरदस्त निकली है और हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से ही वहां पर माल जा रहा है, जिसके कारण वहां पर शॉर्टेज देखने को मिली है माल की और उसी कारण भाव में तेजी देखने को मिली है। कोई विदेशी मांग ऐसी नहीं निकली है, विदेशी मांग ऐसी कोई बड़ी नहीं निकली है जिसके कारण भाव बढ़े। हमारे जो देश की या घरेलू मांग है उसकी वजह से यह तेजी अभी आई है। मांग या जो डिमांड है उसके मुकाबले पूर्ति नहीं हो पा रही है, माल कम जा पा रहा है, उसकी वजह से ही ये तेजी देखने को मिली है। तो हमने आवक कम होने के कारण भी बता दिए हैं और पूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है उसके कारण भी। एक तो हमने साउथ की फसल कमजोर हुई है उसका बताया है, साथ ही साथ जो अलवर की फसल होती है वह भी अभी इन दिनों में 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाती है। पर इस वर्ष वहां पर पिछेती फसल ज्यादा लगी है, अगेती फसल नहीं लगी है। उसकी जानकारी भी हमने वीडियो के माध्यम से दी थी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हो कि कितनी बुआई हुई है और वहां पर बम्पर आवक कब होगी। तो वहां की आवक भी नहीं हो रही है तो इसलिए साउथ और अलवर राजस्थान की जो प्याज है वह अभी मंडियों में नहीं आ रही है। अभी 15-20 दिन या 1 महीना उसे लग सकता है। तो इस कारण वह जो माल मंडियों में नहीं आ पा रहा है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इन राज्यों में नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर पूर्ति प्रभावित हुई है और वहां पर हमें तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मंडियों में भी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये तो कारण हो गया कि तेजी क्यों देखने को मिल रही है और आवक कम क्यों पड़ी है। अब आगे क्या संभावना है उसकी अगर बात करें, किसान साथियों, अगर आपके पास माल पड़ा है, प्याज पड़ा है, तो अब आपको लालच नहीं करना चाहिए। अब इस भाव में प्याज को धीरे धीरे अब निकाल देना चाहिए। अगर आपके पास 5 ट्राली पड़ा है तो 2 से 3 ट्राली इस सप्ताह में निकाले, 2 से 3 ट्राली अगले सप्ताह में निकालकर अपने प्याज स्टोर को अब खत्म या समाप्त कर दे, क्योंकि आगे आने वाले समय में वापस से जहां जहां नई फसलें आना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण वापस से पूर्ति होने लगेगी और वहां की जो आवक
बढ़ेगी तो फिर जो देसी प्याज या हमारा भंडारण वाला प्याज है वो फीका पड़ जाएगा उसके सामने और फिर इसकी डिमांड कम हो जाएगी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, जैसे ही रबी फसल से किसान भाई हमारे फ्री होंगे वह वापस से जो देसी प्याज का स्टॉक पड़ा है वह सब निकालेंगे और फिर से आवके सामान्य से अधिक होने लगेगी और फिर से भाव यहीं पर स्थिर नहीं रहेंगे, कुछ हमें वापस से नीचे आते हुए जरूर दिखेंगे या यही भाव अभी आगे चल सकते हैं, पर आगे जाकर नीचे जरूर आएंगे। जब नई प्याज आने लग जाएगी मंडियों में और स्टॉक वाला प्याज भी तेजी से निकलेगा, एक साथ निकलेगा, क्योंकि उसमें अंकुरण की समस्या भी आएगी, खराब भी होने लगेगा, उसकी जो एक्सपायरी डेट आ जाएगी, तो फिर सभी किसान भाइयों को मजबूरी में एक साथ निकालना पड़ेगा। तो फिर भाव नीचे आते हुए जरूर दिखेंगे। कुछ दिन भाव यही रहेंगे, सामान्य रहेंगे, 1-2 रुपए की तेजी और आ सकती है, उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट होगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप अपना माल अब 1 या 2 सप्ताह में निकाल कर अच्छा मुनाफा कमा ले, क्योंकि आपने अभी तक प्याज को रोका है, उसमें सूखत, वजन की कमी, भंडारण में खर्चा, मजदूरी सब कुछ लगी है, उसे आपको अभी निकालना होगा ताकि आपके सभी खर्चे उसमें निकल जाए। नहीं तो आगे जाकर अगर भाव गिरता है तो आपको लंबा नुकसान वजन में भी होगा और साथ ही साथ भाव में भी होगा। आगे जाकर जैसे ही ठंडी हवा चलेगी उसमें अंकुरण की समस्या, कार्बन की समस्या, छिलका निकलने की समस्या और क्वालिटी हल्की होने की समस्या काफी ज्यादा आएगी, जिससे कि आपका सुपर माल भी एवरेज क्वालिटी का हो जाएगा। वो कितना भी भाव बढ़े फिर औने पौने दाम में ही बिकता है। इसलिए आप सही समय पर आपका प्याज सुरक्षित रूप से धीरे धीरे 1-2 सप्ताह में बेचते रहें। तो ये थी किसान साथियों, आगे जाकर क्या संभावना बनने वाली है उसकी भी हमने बात बता दी है कि 1-2 रुपए तेज जाकर स्थिर रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। कोई विशेष ऐसी नई तेजी नहीं आएगी। कोई बोल रहा है आपको कि प्याज 50 रुपए हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा, ऐसी तेजी नहीं आएगी। और 1-2 दिन के लिए अगर आ भी जाती है तो उसमें सभी किसान भाई अपना सभी माल एकदम से नहीं बेच पाते हैं। इसलिए धीरे धीरे हर भाव में हर तेजी का लाभ लेते हुए आप माल को बेचते रहे, जाकि तेजी आए तो भी आपको लाभ मिलेगा, मंदी आए तो भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये रणनीति आप बनाकर चलते रहें। तो हमने आवक क्या आ रही है, आवक के कम होने का क्या कारण है, भाव क्या चल रहा है, भाव में तेजी आने का क्या कारण है, कहाँ की डिमांड ज्यादा है, कहाँ से सप्लाई प्रभावित हुई है, सब कुछ चीजें हमने आपको बता दी हैं। साथ ही साथ आगे क्या संभावना है वह भी हमने पूरा निष्कर्ष निकालकर खोलकर आपको बता दिया है। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखा है तो जय हिंद कमेंट जरूर करें। और किसान साथियों, चैनल पर जाकर खेती से संबंधित, मंडी भाव से संबंधित हमने सारी जानकारी डाल रखी है, किसानों से जुड़ी सभी मुद्दों पर बात करते हैं। तो आप वह सब वीडियो भी जाकर देखें, उन्हें भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका विशेष धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।